नमस्कार, मराठा न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। देश के कई हिस्सों में आज दुकानें खुली। होम मिनिस्ट्री के निर्देश के बाद देश के कई हिस्सों में स्टेशनरी और अन्य सामान की दुकानें खोली गई, लेकिन मॉल और मल्टी ब्रांड स्टोर की दुकानें खुली रखने की परमिशन नहीं है। फ्राइडे को होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी किया है कि देश के कुछ हिस्सों में जहां कोरोना संक्रमण ना के बराबर है वहां दुकानें खुल सकती है, लेकिन वर्कर की संख्या हाफ होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर उन्होंने फॉलो करना चाहिए। ये आदेश सिर्फ सर्टिफाइड दुकानों को ही है, जिसका मतलब जो भी दुकानें हैं जिन्होंने सरकार के पास वो पंजीकृत है उनके लिए ही ये आदेश है। ये आदेश कंटोनमेंट जोन और रेड जोन में लागू नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पे दुकानें नहीं खुलेगी। सरकार ने ये आदेश आर्थिक चक्र को ठीक करने के लिए दिया है। सरकार ने राज्यों को उस पर डिसीजन लेने को कहा है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कहाँ परमिशन देनी चाहिए और कहाँ नहीं। हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। दूसरी खबर बीजेपी सांसद के बारे में है। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा की घोषणा, जो भी कोरोना संक्रमण की जांच नहीं कराने वालों की जानकारी देगा उसे 11,000 का इनाम देंगे बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने यह घोषणा की है कि जो लोग देश विदेश की यात्रा करके आए हैं, लेकिन वो लोग ये बात छुपा रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोरोना की टेस्ट नहीं की है, उन्हें वो 11,000 रुपये का इनाम देंगे जो ऐसे लोगों की जानकारी देगा। बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने ये बात भी कही, कोरोना एक विश्वव्यापी बीमारी है और उसे कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी कदम है। कुछ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, उनमें ज़्यादातर तबलीगी जमात के ही लोग हैं। तबलीगी जमात के कारण ही भारत में कोरोना तेज़ी से बढ़ा है। इसकी पुष्टि खुद हेल्थ मिनिस्ट्री भी कर चुका है। मेरी लोगों से अपील है, हम सरकार का सहयोग करें। तीसरी जो न्यूज़ है उसमें टेस्टिंग किट के जांच में चाइना कंपनियां सहयोग करेगी, उसके लेके है। भारत सरकार ने कोविड-19 की रैपिड टेस्ट होने के लिए चीन से लगभग 5.5 लाख किट चाइना कंपनियों से मंगाई थी और ली थी, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के कई मामलों में रैपिड टेस्ट की क्वालिटी सही नहीं पाई गई। इस पर चाइना कंपनियों ने भारत को रैपिड टेस्ट किट के जांच में सहयोग करने की बात कही है। चाइना कंपनियों ने यह भी कहा है कि उनकी रैपिड टेस्ट किट की क्वालिटी अच्छी है और वे क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रैपिड टेस्ट किट के सही नतीजे आने के लिए किट का यूज़ करने का डायरेक्शन सही होना चाहिए, मतलब जो भी डायरेक्शन दी है किट को किस प्रकार से यूज़ करना है उसकी जानकारी भारत के जो भी किट यूज़र है उनको होनी चाहिए। उसके चलते किट के सही परिणाम नहीं आ सकते। भारत सरकार ने यह देखते हुए इस रैपिड टेस्ट किट की जांच करने की बात कही है और चाइना कंपनियों ने यह भी कहा है कि वो जांच में सहयोग करेगी। उसके बाद की न्यूज़ टेररिस्ट के संदर्भ में है। कश्मीर के पुलवामा में 3 टेररिस्ट को भारत सेना ने आसमान दिखाया। कश्मीर के पुलवामा में भारत के सेना ने 3 टेररिस्ट को मारा। भारत सेना ने टेररिस्ट के खिलाफ जंग तेज कर दी है। भारत सेना ने बताया कि उन्हें दक्षिण कश्मीर में एक इलाके में टेररिस्ट होने की खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही सेना ने उस एरिया को मॉर्निंग में ही घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसी दौरान टेररिस्ट ने सेना पर गोलियां चलाई। सेना ने जवाब गोलियों से दिया, उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। भारत के लिए कश्मीर हमेशा सरदर्द रहा है। भारत कश्मीर के लोगों के लिए कितना कुछ करता है। उनके डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, फिर भी कश्मीर के लोग टेररिस्ट को पनाह देते हैं, ये सही बात नहीं है।
भारत सेना मजबूत है किसी भी हमले का सामना करने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। तो मित्रों, ये थी आज की ताज़ा खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।